अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज तो नहीं, ये हमारे पास प्रैक्टिस 9 है। जो चैप्टर 11 की प्रैक्टिस 9(1) है। ठीक है। अब इसमें वो हमें क्या कहता है, द नंबर ऑफ मिस्टेक मेड बाय 30 स्टूडेंट इन अ प्राइमरी 1 क्लास ऑफ अ वोकेबलरी टेस्ट इज़ गिवन इन द टेबल। ठीक है। उन्होंने एक वोकेबलरी टेस्ट दे दिया है जिसमें 30 स्टूडेंट हैं जिन्होंने कुछ इस तरह मिस्टेक की हैं। ठीक है। कोई 3 मिस्टेक कर रहा है, कोई 4 कर रहा है, कोई 6 कर रहा है, कोई 0 कर रहा है, कोई 2 कर रहा है। ठीक है। उसके बाद मतलब है कि रैंडमली कुछ मिस्टेक उन्होंने जो दे दिए हैं, और ये हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से लेकर हमारे पास सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कौन सी है, 6 तक है। ठीक है। तो इसमें ये उसने हमें डेटा दिया है कि इस डेटा में हमारे पास ये 30 स्टूडेंट हैं, वो कुछ जो हैं वो कुछ इस तरह मिस्टेक करते हैं, कभी 1 कर देते हैं, कभी 0, कभी 4, कभी 6, कभी 3, कभी 5, कभी 4। वो कहता है कि कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डाटा। अब हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रा करना है। उसके बाद वो कहता है ड्रा हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट द डाटा। एक हमने हिस्टोग्राम ड्रा करना है। उसके बाद अमंग दी स्टूडेंट व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ मिस्टेक मेड। अब हमने वो स्टूडेंट बताने हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा मिस्टेक की है। वो कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा दफ़ा मिस्टेक में आया है। उसके बाद फाइंड द फ्रिक्शन ऑफ द स्टूडेंट वो मेड एट मोस्ट 3 मिस्टेक। वो वाले स्टूडेंट जिन्होंने 3 या 3 से ज़्यादा मिस्टेक की हैं इन द टेस्ट, जो उन्होंने वोकेबलरी टेस्ट लिया है, इस टेस्ट में जिन्होंने 3 या 3 से ज़्यादा मिस्टेक की हैं वो हमने क्या करने हैं, स्टूडेंट भी बताने हैं। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है वो कुछ मैंने इस तरह बनाया है कि सबसे पहले ये पार्ट 1 है ना, तो इसको मैंने फ्रीक्वेंसी टेबल का नाम दिया है। जो हमारे पास ये उसने डाटा दिया है ना, ये वाला डाटा, इसमें जो हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हमारे पास कौन सी है, स्मॉलेस्ट वी से मुराद वैल्यू। उसके बाद लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास कौन सी, 6। अब जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ मिस्टेक है ना वो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही हैं, और वो कहाँ तक जाएंगी, वो हमारे पास जाएंगी 6 तक। अब देखें, ज़ीरो आपने चेक करना है कि जो हमारे पास ज़ीरो है वो कितनी दफ़ा आया है। जो ये डाटा है ना उसने हमें दिया है, इसमें चेक करें ज़ीरो हमारे पास कितनी दफ़ा है। ये हमारे पास 1, उसके बाद 2, ठीक है, उसके बाद 3, 4। इसका मतलब है कि जो ज़ीरो है वो हमारे पास कितनी दफ़ा आया हुआ है, ज़ीरो हमारे पास है 4 टाइम। ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ़ मिस्टेक जो है वो हमारे पास 1 होगी, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद हमारे पास 4, 5 और उसके बाद 6। ये हमारे पास क्या है, हाईएस्ट मिस्टेक जो है वो हमारे पास कितनी हुई है, वो 6 हुई हैं। ठीक है। ये मैंने एक तरतीब के साथ लिखी है, पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखनी है और इसको कहाँ तक लेके जाना है, बड़ी वैल्यू जो हमारे पास है वो कौन सी, 6 है। अब जो 0 है वो हमारे पास कितनी दफ़ा आया है, 4 टाइम आया है। और उसके बाद जो 1 है उसको चेक करें, जो हमारे पास 1 है, इधर लाइन्स रो वाइज या लाइन्स वाइज इसको चेक कर लें। यहाँ पे देखें, जो हमारे पास 1 है, 1, 2, ठीक है। जो हमारे पास 0 है वो तो हमें पता है 4 टाइम आ गया, और जो 1 है उसको चेक किया तो हमारे पास इस लाइन में नहीं है, इस लाइन में 1 आ गया। और उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे 1 है, 2 है, तो इसका मतलब है जो 1 है वो हमारे पास कितनी बार आ रहा है, वो हमारे पास 2 टाइम आ रहा है। उसके बाद 2 को चेक करना है कि 2 जो उसने हमें ये डाटा दी इसमें 2 कितनी बार आया हुआ है, तो चेक कर लें। हमारे पास जो 2 है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। तो जो 2 है वो हमारे पास कितनी बार आया हुआ है, उसको हमने लिख लेना है, वो हमारे पास आया है 5 टाइम। ठीक है। आगे देखिए, हमारे पास जो 3 है वो कितनी बार आया हुआ है। जो 3 है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1, इधर भी नहीं है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जो हमारे पास 3 है वो हमारे पास कितनी बार आया हुआ है, वो हमारे पास आया हुआ है 8 टाइम, तो इसको आपने 8 लिख लेना है। उसके बाद 4 को चेक करने के 4 इस डाटा में कितनी बार आया हुआ है, मतलब जो 4 मिस्टेक है वो कितनी बार हुई है, 1, 2, ठीक है, 2 हो गया। उसके बाद हमारे पास 3 हो गया, 4, 5, 6। जो हमारे पास 4 है वो हमारे पास कितनी बार आया है, वो हमारे पास आया है 6 टाइम। उसके बाद आपने 5 को चेक करना है, तो 5 हमारे पास कितनी बार आया हुआ है, 1, 2, ठीक है। उसके बाद 3 है, उसके बाद हमारे पास जो 5 है वो हमारे पास कितनी बार आया है, यहाँ पे लिख लेना है, वो हमारे पास आया है 3 टाइम। उसके बाद देखें, जो हमारे पास 6 है वो हमारे पास कितनी बार आया है, चेक करें। 6 इस डाटा में जो उसने नंबर ऑफ मिस्टेक दी है वो हमारे पास 1, उसके बाद 2 है, तो जो हमारे पास 6 है वो हमारे पास कितनी बार आया है, वो हमारे पास आया है 2 टाइम। ठीक है। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ मिस्टेक थी जिनको हमने लिख लिया। अब हमने चेक करना है कि जो हमारे पास टोटल मिस्टेक थी वो हमारे पास कितनी है। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है टोटल, टोटल
टोटल की बात करेंगे तो अब टोटल जो है उसने बताया कि ये 30 है, इनको काउंट करें तो वो ये भी क्या बनने चाहिए 30। 4 में 2 ऐड किया 6, 6 में 5 ऐड किया 11, 11 में 8 ऐड किया तो हमारे पास 19, 19 में 6 ऐड किया तो ये हमारे पास क्या है 25, 25 में 3 ऐड किया 28, 28 में 2 ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी नंबर ऑफ मिस्टेक हमारे पास सॉरी नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है, ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये हमारे पास नंबर ऑफ मिस्टेक है। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनको हमने किसका नाम दिया फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि जो रिपीटेड वैल्यू होती है उसको हम क्या किसका नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो ये हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो हमारे पास कितने आ गए, वो हमारे पास आ गए 30। ठीक है, तो ये हमारे पास जो था फ्रीक्वेंसी टेबल था वो हमने क्या कर दिया ड्रॉ कर दिया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ जिसमें हमने क्या करना है, हमने इधर देखें सेकंड पार्ट में वो कहता है कि ड्रॉ हा हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट द डाटा। जो ये डाटा हमने ड्रॉ किया है ना इसका हमने क्या करना है, हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। जो मतलब है कि नंबर ऑफ मिस्टेक जो 0 है वो कितने स्टूडेंट हैं, वो 4 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मिस्टेक जो है वो 4 स्टूडेंट हैं, उसको मैंने फ्रीक्वेंसी का नाम दिया है। ठीक है, ये हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट असल में हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमारे पास क्या आ गया फ्रीक्वेंसी टेबल आ गया। अब हम चलते हैं इसको हिस्टोग्राम की तरफ और हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं कि हिस्टोग्राम को हमने कैसे ड्रॉ करना है इस डाटा की मदद से। ये हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं सेकंड पार्ट को मेंटेन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है स्केल लेना है। स्केल आपने जो एक्स एक्सिस है ना, ये देखें ना जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इसको हम एक्स एक्सिस का नाम देंगे। यहाँ पे जो स्केल लेना है वो आपने क्या लेना है 1 यूनिट लेना है। उसके बाद जो हमारे पास ऑन वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस 1 जो बिग बॉक्स है इसको हमने क्या नाम देना है, उसको हमने 1 यूनिट का नाम देना है। ये हमारे पास जो लाइन है वर्टिकली इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम वाई एक्सिस का नाम देंगे। अब 1 बिग बॉक्स का क्या मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक ये हमारे पास जो है इसको हमने क्या नाम देना है, इसको हमने नाम देना है कि ये हमारे पास क्या है 1 यूनिट है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी टेबल को ही इस्तेमाल करते हुए। देखें यहाँ पे हमारे पास जो 0 मिस्टेक है वो कितने स्टूडेंट हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 है। तो यहाँ पे देखें 4 कहाँ पे आ रहा है ना, हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इस लाइन को ऐसे मिला देना है किसके साथ, यहाँ पे ये हमारे पास पॉइंट यहाँ पे है। मतलब है कि जो 0 का क्राइटेरिया वो कहाँ से शुरू हो रहा है, वो हमारे पास यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे जाके एंड हो जाता है। और इसको ये हमारे पास जो 0 मिस्टेक है, मतलब है कि जिन्होंने कोई भी मिस्टेक नहीं की वो कितने स्टूडेंट हैं, वो हमारे पास 4 स्टूडेंट है। इनको इसको आपने क्या करना है, इसके साथ मिला देना और इसको आपने अच्छी तरह आप क्या कर देना है, इसको आपने अच्छी तरह शेड कर देना है। ठीक है, ऐसे आपने इसको शेड कर देना है। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वो स्टूडेंट जिन्होंने क्या किया है 0 मिस्टेक की है। इसको अच्छी तरह आपने लेड पेंसिल से शेड करना है। मैं अब इसको बॉल पॉइंट से शेड कर रहा हूँ, अच्छी तरह से नहीं हो रहा, लेकिन आपने इसको क्या करना है, आपने इसको शेड करना है किसके साथ, लेड पेंसिल से या कलर से कर लें। अब उसके बाद देखें अगेन आपने जाना है फ्रीक्वेंसी टेबल में। अब नंबर ऑफ मिस्टेक कितनी है 1 है और वो स्टूडेंट कितने हमारे पास 2 हैं। अब देखें नंबर ऑफ मिस्टेक, ये हमारे पास नंबर ऑफ मिस्टेक इसका क्राइटेरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, और यहाँ पे जाके क्या हो रहा है एंड हो रहा है। तो ये हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये मिस्टेक की है, ये हमारे पास 2 हैं। तो 2 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना। तो इसको आपने क्या करना है, इसको आपने इसके साथ क्या कर देना है, इधर भी मिला देना है एक्स एक्सिस के साथ, और आपने इसको वाई एक्सिस के साथ भी क्या करना है मिला देना। उसके बाद आपने इसको क्या कर देना है शेड कर देना है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट वो मेड मिस्टेक 1, मतलब वो स्टूडेंट जिन्होंने एक मिस्टेक की है वो उसको हमने क्या कर दिया शेड कर दिया। अब आगे देखें फ्रीक्वेंसी टेबल की तरफ जाना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मिस्टेक 2 हैं और स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं 5 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एक्स एक्सिस पे ये हमारे पास इसका क्राइटेरिया जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे, और एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। और ये हमारे पास क्या है, इन्होंने जो कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने मिस्टेक की, ये हमारे पास यहाँ से हैं और इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको जो ये हमारे पास पॉइंट है इनको हमने किसके साथ मिला देना है, हमने इसको एक्स एक्सिस के साथ मिला देना है ऐसे। ठीक हो गया। तो इसको हमने मिला दिया एक्सिस के साथ। उसके बाद इसको भी हमने क्या करना है, ऐसे हमने जी ऐसे उसको मिलाया, इसको भी हमने ऐसे मिला देना है। तो ये मैं हैंड से बना रहा हूँ, आपने कोशिश करनी है कि स्केल का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद आपने ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने 2 मिस्टेक की हैं, वो हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, वो हमारे पास 5 स्टूडेंट हैं, और इसको आपने क्या कर देना है शेड कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद जो 3 है हमारे पास, नंबर ऑफ मिस्टेक कितनी है 3 है, और वो स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे देखिए हमने फाइंड किए वो हमारे पास 8 स्टूडेंट हैं। तो 8 स्टूडेंट कहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये क्या है हमारे पास
ये हमारे पास नंबर ऑफ मिस्टेक है, और ये हमारे पास इस ये कहाँ तक जा रही है, एट स्टूडेंट है ना, तो 8 स्टूडेंट कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसको क्या करना है आपने, इस चीज़ को आपने इसके साथ मिला देना है, और उसके बाद इसी पॉइंट को आपने क्या करना है, आपने एक्स एक्सिस के साथ आपने मिला देना है इधर। ठीक हो गया। और उसके बाद आपने इसको, ये हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, ये हमारे पास 8 हैं, ये हमारे पास कितने थे, 5 थे, ये हमारे पास कितने थे, 2 थे, और ये हमारे पास कितने थे, 4 थे। इनको ऊपर लिख भी सकते हैं। और उसके बाद आपने इसको क्या कर देना है, शेड कर देना है। ठीक है, तो शेड करेंगे तो ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, वो मेड मिस्टेक 8, ठीक है, वो मेड मिस्टेक 3, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कितनी मिस्टेक की हैं, उन्होंने 3 मिस्टेक की हैं, और वो स्टूडेंट कितने हैं, वो हमारे पास 8 स्टूडेंट है, वो मैंने लिख दिया। उसके बाद आगे देखें, आगे हमारे पास ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 4 मिस्टेक की हैं, 4 मिस्टेक, ये हमारे पास क्या है ना, ऊपर लिखा हुआ है नंबर ऑफ मिस्टेक कितनी है, 4 है, और स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास 6 हैं। इस जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये असल में हमारे पास क्या है, स्टूडेंट है ना, ये इसको आप स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, 6 हैं। ये हमारे पास 4 स्टूडेंट हैं ऐसे जिन्होंने 4 मिस्टेक हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हमारे पास 6 हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका क्राइटेरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जाके एंड हो रहा है। तो क्या करना है, ये हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पे देखें इसको, या ऐसे करेंगे, पहले इधर से पॉइंट लगा लें। ये देखिए हमारे पास यहाँ से 6 आ रहा है, तो पॉइंट यहाँ पे लगा देना है। इसको आपने क्या करना है, इसके साथ मिला देना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, ऐसे ही इसको शेड करके आपने इधर इसको आपस में मिला देना है। ठीक हो गया। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको शेड कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट वो मेड मिस्टेक 4, वो हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, वो हमारे पास है 6 हैं। उसके बाद 5 आ जाए, नंबर ऑफ मिस्टेक 5, और स्टूडेंट हमारे पास कितने, 3 हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इधर वाई एक्सिस की तरफ देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं, हमारे पास 3 हैं। ठीक हो गया। और जो इन्होंने नंबर ऑफ मिस्टेक की है, वो हमारे पास कितनी है, इसका क्राइटेरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस पॉइंट को आपने क्या करना है, इसको इधर भी मिला देना है। ठीक हो गया। और उसके बाद आपने इसको क्या कर देना है, शेड कर देना है। ठीक है, शेड करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, वो हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं, और उन्होंने मिस्टेक कितनी की है, 5 की है। आगे हमारे पास नंबर ऑफ मिस्टेक 6 है, और स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे देखें इसका क्राइटेरिया हमारे पास एक्स एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ मिस्टेक लिया हुआ ना, तो यहाँ पे इसका क्राइटेरिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। और ये हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ पे है ना। तो वाई एक्सिस को देखें, वाई एक्सिस में 2 जो है वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना। तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने मिला देना है इधर इसके साथ, और उसके बाद इसको हमने वाई एक्सिस के साथ मिला देना है, और उसके बाद हमने इसको क्या कर देना है, शेड कर देना है। और इन्होंने ये हमारे पास कितनी मिस्टेक हुई है, 6 मिस्टेक हुई है, और स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, ये हमारे पास आ गए 2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 6 मिस्टेक की हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास हिस्टोग्राम बन गया, जिसको हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया है। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, जिसमें उसने पूछा कि अमॉन्ग दी स्टूडेंट वो व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ मिस्टेक मेड। ठीक है, कि ऐसे स्टूडेंट बताएं जिन्होंने सबसे ज़्यादा मिस्टेक की है, वो मतलब है कि या 2 की है, या 3 की है, या 1 की है। अब इधर देखें फ्रीक्वेंसी टेबल में आए, मतलब है कि ये 4 स्टूडेंट हैं जिन्होंने कितनी मिस्टेक की है, 0 की है। 2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 1 मिस्टेक की है। 5 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2 मिस्टेक की है। 8 स्टूडेंट हैं, अब देखें ना, इसको आप क्लिक कर लें, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, बाद में बताता हूँ। 8 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 3 मिस्टेक की है। 6 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 4 मिस्टेक की है। 3 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 5 मिस्टेक की है। 2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 6 मिस्टेक की हैं। अब हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट वो बताने हैं जिन्होंने, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा हो, और वो मिस्टेक कौन सी है, वो मिस्टेक है हमारे पास 3। मतलब है कि वो स्टूडेंट ऐसे जो सबसे से ज़्यादा स्टूडेंट जिन्होंने मिस्टेक की है, वो कितने, 8 स्टूडेंट हैं, और उन्होंने कितनी मिस्टेक की है, उन्होंने 3 मिस्टेक की है, और वो सबसे ज़्यादा हैं जिन्होंने ये मिस्टेक की है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे दी स्टूडेंट मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ मिस्टेक मेड। तो यहाँ पे लिख लेंगे, थर्ड पार्ट है, the most common number of mistake made
मतलब एक ऐसे स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा हो और उन्होंने मिस्टेक की हो, और वो कौन से हैं, वो 8 स्टूडेंट हैं जिन्होंने कितनी मिस्टेक की हैं, उन्होंने 3 मिस्टेक की हैं। आप देखें ना, इस ग्राफ को देखें, इस नंबर ऑफ स्टूडेंट को देखें, फ्रीक्वेंसी को देखें, जो सबसे ज़्यादा डिजिट जो बड़ी वैल्यू है वो कौन सी, 8 है। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 8 हैं जिन्होंने कितनी मिस्टेक की हैं, 3 की हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 मिस्टेक है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार हुई है। उसके बाद जो हमारे पास क्या है, जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में वो पूछता है कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वो मेड एट मोस्ट 3 मिस्टेक इन द टेस्ट। अब हमने क्या करना है, फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट वो मेड एट मोस्ट 3 मिस्टेक, यहाँ पे लिख लें, बताता हूँ आपको। द फ्रैक्शन of students who made at most 3 mistake made। मतलब है कि हमने वो स्टूडेंट बताने हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट बताने हैं कि जिन्होंने इस टेस्ट में जो है 3 या इससे ज़्यादा मिस्टेक की हैं। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट वो मेड एट मोस्ट 3 मिस्टेक। मतलब एक जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, वो हमारे पास कितने हैं, 30 हैं। उन इन 30 में से वो स्टूडेंट बताने हैं जिन्होंने या तो 3 मिस्टेक की हो या 3 से ज़्यादा की हो। अब देखें 3 हो या 3 से ज़्यादा, बेटा कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो इसके सामने कौन सा डिजिट है, 8 है, तो 8 भी शामिल है। अब यहाँ पे देखिए 4 है, तो इसका मतलब है ये 3 से बड़ा है ना, तो ये भी शामिल है। यहाँ पे 5 है, ये भी शामिल है, 6 है। मतलब है कि वो हमने स्टूडेंट लेने हैं जिन्होंने 3 मिस्टेक की हो या 3 से ज़्यादा मिस्टेक की हो। वो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ना। तो इन सभी को हमने क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। ये मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सभी को आपने प्लस करना है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट बन जाएंगे 19। अब देखें 8 में 6 ऐड किया, क्या आ गया, 14 में 3 ऐड किया, 17 में 2 ऐड किया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 19। ये हमने वो स्टूडेंट बताए हैं जिन्होंने 3 या 3 से ज़्यादा मिस्टेक की है। वो हमारे पास कितने हैं, 19 है। तो हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी है, किसके साथ, टोटल के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 19 ओवर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। मतलब वो स्टूडेंट जिन्होंने 3 या 3 से ज़्यादा मिस्टेक की है वो हमारे पास 19 स्टूडेंट हैं। और फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास 30 में से 19 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 3 मिस्टेक या 3 से ज़्यादा मिस्टेक की हैं। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है प्रैक्टिस नो 1 भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।